Namaskar and welcome to Bodhisattva Institute. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की दुनिया में बैकबोन माना जाएगा। चाहे केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल हो, मोल के बिना ऐसा लगता है कि जैसे सब्जी में छोक नहीं लगा हो। कहीं ना कहीं हर जगह मोल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को लेवल 1 को डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का कि स्टार्टिंग में हम मोल कॉन्सेप्ट कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के उस पर क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह का उसका किस तरह से हम उसको सोल्व करना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए न्यूमेरिकल में। बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम चलेंगे, सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। बट इस लेक्चर में मैं जो लेक्चर नंबर 9 है मेरा, इसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट का केवल बेसिक पार्ट डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हम लेवल 2 पर आएंगे, फिर हम लेवल 3 पर आएंगे, धीरे धीरे हम साइकोलॉजिकल वे में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बर्बाद करते हैं फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट को। तो चलिए, खुल जा सिम सिम। तो मोल कॉन्सेप्ट की कहानी कहां से शुरू होती है? देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। तो फिलहाल अब हम आते हैं 1 मोल पर। व्हाट इज 1 मोल? देखिए, जैसे हमने मोलर मास में भी डिस्कस किया कि 1 दर्जन बोलते ही हमारे दिमाग में एक नंबर अपीयर होता है। 1 डोजन बोलते ही हमारे दिमाग में एक नंबर आता है, ऑटोमेटिकली आता है, दैट इज 12। बट वो हमारी एवरीडे लाइफ में होता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं तो 1 मोल का मतलब क्या होगा? 1 मोल का मतलब है एक पैकेट जिसमें कितने पार्टिकल हैं? इतने सारे पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल कौन है? ये पार्टिकल किसी एलिमेंट के लिए एटम है, किसी कंपाउंड के लिए ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल हमारे लिए बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकते हैं। हम इसको डील करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कि 1 मोल में कितने पार्टिकल? एवोगैड्रो पार्टिकल। जैसे 1 दर्जन अपने आप में एक बंडल होता है, इसी तरह 1 मोल भी अपने आप में एक बंडल है, एक पैकेट है, जिस पैकेट में इतने पार्टिकल हैं। लेकिन वो पार्टिकल कौन है? किसी एलिमेंट के लिए एटम हो सकते हैं, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं ये पार्टिकल। हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ एटम, एवोगैड्रो एटम। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मींस एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन मींस एवोगैड्रो आयन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ कोरोना वायरस, एवोगैड्रो कोरोना वायरस। तो 1 मोल अपने आप में एक पैकेट, एक बंडल को डील कर रहा है। और इतने पार्टिकल का जो मास था, इतने पार्टिकल का जो मास था, उसको हमने कहा था मोलर मास। एवोगैड्रो पार्टिकल का मास मोलर मास हुआ करता था। जैसे हाइड्रोजन के लिए मोलर मास 1 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन के एवोगैड्रो एटम का मास, हाइड्रोजन के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास, कार्बन के एवोगैड्रो एटम्स का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन के एवोगैड्रो एटम्स का मास, ऑक्सीजन के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास, गलत हो गया, 16 टू 32 ग्राम। नाइट्रोजन के एवोगैड्रो 14 टू 28 ग्राम। ठीक। वाटर के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम। सो ये है मोलर मास। 1 मोल का मास, मोलर मास, मोल मोल एवोगैड्रो, इतने सारे एटम का या इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास मोलर मास होता है। और एक कॉन्सेप्ट और मैं अब जाते जाते देता हूं, जो मैंने एवोगैड्रो लॉ में डिस्कस भी किया था, कि जब भी किसी गैस के एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे और वो 273 केल्विन और 180 प्रेशर पर लिए जाते हैं, तो उनकी वॉल्यूम होती है, इट इज ऑलवेज 22.4 लीटर। यानी कि ये जो वॉल्यूम आती है एट एसटीपी आती है। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
एक बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किसी किसी बुक में 22.7 होता है। उसका कारण क्या है कि यहां पर टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm है, तब तो ये वॉल्यूम आती है 1 मोल की वॉल्यूम आती है 22.4 लीटर। लेकिन अगर ये प्रेशर 1 बार हो, 273 केल्विन और 1 बार, तो ये 22.7 हो जाती है। मैं मेंशन कर देता हूं कि 22.7 लीटर कब होती है, जब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 बार होता है, तब ये 22.4 लीटर होती है। अदरवाइज 22.4 लीटर जिंदाबाद, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो मोल के हमारे सामने ये तीन कॉन्सेप्ट चलेंगे, ये मोल के हमारे सामने अब तीन कॉन्सेप्ट आ गए। तो मोल बोलते ही, 1 मोल बोलते हुए हमारे दिमाग में तीन चीजें छप जानी चाहिए। क्या क्या छप जानी चाहिए कि 1 मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो पार्टिकल, यानी 1 मोल अपने आप में एक बंडल हो गया, पैकेट हो गया, जिसमें इतने पार्टिकल हैं। जैसे एक बंडल बनाया 100 कॉपी का मैंने एक बंडल बना लिया। मैं एक बहुत बड़ा एक बुक सेलर हूं, मैंने 1 लाख कॉपी मंगाई, तो जब डिलीवरी के टाइम वो कॉपी आएंगी तो मैं काउंट तो नहीं करूंगा, मैं बंडल काउंट करूंगा। मैंने देखा नंबर ऑफ बंडल काउंट कर लिए हमने, 1000 बंडल आ गए, एक बंडल में 100 कॉपी थी तो 1 लाख कॉपी रिसीव्ड हो गई, नो प्रॉब्लम। तो हम चीजों को बंडल में स्टडी करते हैं। तो एक मोल में इतने पार्टिकल, और इतने पार्टिकल का मास मोलर मास। तीसरी बात जो मैंने एवोगैड्रो में लॉ में आपको बताई कि किसी भी गैस की वॉल्यूम तीन बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर और पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल फिक्स कर अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, प्रेशर फिक्स कर दें, तो एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। इसे ही हम प्यार से कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। एक मोल की वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, एक मोल का मास मोलर मास, और एक मोल में इतने पार्टिकल। तो मोल के तीन कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। एक कॉन्सेप्ट चलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, एक चलेगा मास के रिस्पेक्ट में, एक चलेगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तीन। तो नंबर ऑफ मोल के तीन केसेस बनेंगे, या तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल मेंशन होगा, मास मेंशन होगा, या वॉल्यूम मेंशन होगी। इन तीन के अलावा कोई और दायरा फिलहाल अभी नहीं होगा। तो चलिए, तो अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल, तो यानी नंबर ऑफ पैकेट। मोल का मतलब तो पैकेट हो गया, बंडल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ पैकेट हो गया, नंबर ऑफ पैकेट। तो नंबर ऑफ पैकेट की कोई यूनिट नहीं हो गई। अब जैसे कि अब नंबर ऑफ मोल के यहां पर तीन कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मैं तीनों के फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। भाई जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 4 ग्राम कार्बन है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास मास का कॉन्सेप्ट है। देखो 12 ग्राम कार्बन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि 1 मोल में कितना मास, मोलर मास। 1 मोल में कितना मास, मोलर मास। तो 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम कार्बन मींस 1/12 मोल। तो 4 ग्राम कार्बन मींस हाउ मेनी मोल, 4/12, यानी कि सिंपली 1/3 मोल आ गए। तो हमने क्या करा, जो मास हमें गिवन था हमने उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो वी विल गेट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम n से डिनोट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आएगा, गिवन मास, जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी मास है उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देना है। लेकिन ये याद रहे कि ऊपर भी मास ग्राम में, नीचे भी मास ग्राम में होगा, क्योंकि मोलर मास हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों, ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास और मास कट गए, ग्राम और ग्राम कट गए, तो कोई यूनिट नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल इज डायमेंशनलेस। नंबर ऑफ मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक, ये तो बात हुई जब मास हमें गिवन हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो सिंपल सो इजी। चल बेटा थोड़ा सा साइड हो जाओ आप। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा मैं कॉन्सेप्ट क्या ले सकता हूं, ये मैंने पार्ट 1 लिया, मैं पार्ट 2 भी ले लेता हूं यहां पर। कि अगर मेरे पास 3.011 10⁻²4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताइए कितने मोल हुए। कैलकुलेट अगेन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का मतलब नंबर ऑफ पैकेट। अगर एक पैकेट में एवोगैड्रो पार्टिकल हैं, तो इतने पार्टिकल कितने पैकेट में आएंगे। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, है ना। एक बॉक्स में अगर 20 मैंगो आते हैं, एक बॉक्स में 20 मैंगो आते हैं, तो 5 बॉक्स में कितने आएंगे। या एक बॉक्स में 20 मैंगो आते हैं तो 100 मैंगो कितने बॉक्सेस में आएंगे। ये वही क्वेश्चन है कि एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल है तो इतने पार्टिकल कितने मोल होंगे।
तो देखिए 6.022 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल हैं तो वो कहीं ना कहीं 1 मोल CO2 के बराबर है। 1 मॉलिक्यूल अगर हुआ, अगर 1 मॉलिक्यूल है तो कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे। अगर इतने मॉलिक्यूल हैं 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं तो कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल आएंगे। अगेन ये हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल गया, ये 24 था। तो हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है उसको हम एवोगैड्रो पार्टिकल से अगर डिवाइड कर ले तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल का एक दूसरा फॉर्मूला निकलता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो अगर मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर रहे हैं, कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस है। तो नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ बंडल, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है गैस की वॉल्यूम का, क्योंकि मोल के 3 कॉन्सेप्ट होंगे, मास, पार्टिकल और गैस की वॉल्यूम। मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे। थर्ड इज वॉल्यूम। चलो मैं वॉल्यूम पे आ जाता हूं, फॉर्मूला मैं इधर ही लिख दूंगा कि लाइट 5.6 लीटर O2 है मेरे पास एट STP। तो बताइए कितने मोल हुए, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। अगर एक मोल में 22.4 लीटर O2 आती है, एक मोल में अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम आती है तो इतने लीटर O2 कितने मोल में आएगी। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो 22.4 लीटर O2 जो है दैट इज 1 मोल O2। तो 1 लीटर कितने में आएगी, 1 लीटर इतने में आएगी। 5.6 लीटर कितने में आएगी, तो 5.6 अपॉन 22.4 यानी कि 1/4। तो आपने क्या किया, फिर से वही बात, जो वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन थी एट STP उसको आपने 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया। चलिए मोल का थर्ड और लास्ट फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, अरे यार मजा नहीं आया, दोबारा कर देता हूं। थोड़ा सा आप एडजस्ट हो जाइए प्लीज, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फॉर्मूले की, कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन में 22.4 लीटर। देखिए खास ध्यान क्या होता है कि नीचे भी वॉल्यूम लीटर में है, ऊपर भी लीटर में, लीटर लीटर कट गया। मास, गिवन मास, मोलर मास दोनों ही ग्राम में है, यहां तो कोई यूनिट वैसे ही नहीं थी। चलिए तो क्लियर हो रहा है मामला कि नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले हमारे सामने आ रहे हैं। अगर मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे, गैस की वॉल्यूम गिवन है, लेकिन याद रखिए गैस की वॉल्यूम एट STP होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो 300 केल्विन पे और किसी और प्रेशर पे दी हो। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 लीटर, राइट। तो यहां से हमारे मोल के 3 फॉर्मूले निकल गए। अब इन्हीं तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए एक बार अब तक हम रिवीजन मार लेते हैं कि मोल का मतलब क्या है। एक मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो पार्टिकल, इतने पार्टिकल का मास मोलर मास, और इतने पार्टिकल की जो वॉल्यूम होगी एट STP यानी 273 केल्विन 1 atm प्रेशर पर, दैट इज 22.4 लीटर। अभी अपने दिमाग में आप छाप लीजिए, 1 मोल बोलते ही मोलर मास, 1 मोल बोलते ही 22.4 लीटर एट STP, और 1 मोल बोलते ही एवोगैड्रो पार्टिकल। ये 3 बातें हमारे दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। पहला है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बताइए 9 ग्राम एल्यूमिनियम में, अरे यार एल्यूमिनियम को Al लिखना चाहिए, 9 ग्राम एल्यूमिनियम में। चलो 4 ग्राम मैग्नीशियम में, अच्छा 4 ग्राम ऑक्साइड आयन में, अच्छा जी 3.5 ग्राम नाइट्राइड आयन में, वेरी गुड। 20 ग्राम कार्बोनेट में,
बहुत बढ़िया। अच्छा, 6 मिलीग्राम कार्बन में, ठीक, 4 माइक्रोग्राम कार्बन में, या फिर कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि 5.6 किलो आयरन में। देखो, इन सभी क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी है, एंड व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी, कि इन सभी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो वेट का कॉन्सेप्ट दिया है, मास दिया है हमें। तो जब भी हमें मास देगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करेंगे। गिवन मास 9, मोलर मास 27, इट इज 1/3। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, देखो माइनस प्लस से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मोलर मास होता है एटॉमिक मास के कंपेरेबल कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं मास नंबर के कंपेरेबल होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो इलेक्ट्रॉन से तो फिलहाल कोई लेना देना होता ही नहीं, आप भूल जाइए। गिवन मास ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, लेकिन ध्यान रहे दोनों मास ग्राम में होने चाहिए, सो इट इज 1/4। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ग्राम में है, मोलर मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, टोटल 60, 1/3 आ गया, राइट। माइक्रोग्राम अपन इसको क्या करेंगे? ग्राम में बदलेंगे। ग्राम में बदलेंगे तो -6 ग्राम हो गया। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1/3 10⁻⁻6 मोल आ गए। आ जाइए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, राइट, तो 1/4 आ गया। मिलीग्राम, मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम हो गया। देखो हमें, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, यूनिट कटेगी अपॉन में दिस, तो 1/2 10⁻³ मोल। कट तो नहीं रहा, वेरी गुड, ठीक है। अब ये किलोग्राम में है तो हम इसको ग्राम में ले आते हैं, 5600 अपॉन में गिवन मास मोलर मास, सो इट इज 100 मोल। तो सो सिंपल सो इजी। तो मोल के 3 ही कॉन्सेप्ट ही तो हैं, मास, पार्टिकल और वॉल्यूम। तो यहां पर मैंने अलग अलग कैटेगरी में आपको मास दिया और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिया। प्लस माइनस से कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मोलर मास से कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें बताने हैं। चलो जी, किस में बताने हैं? अगर मेरे पास 1.5 10⁻22 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, तो बताइए मोल कितने होंगे? या मेरे पास 3.011 10⁻24 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो बताइए कितने मोल होंगे? अच्छा जी, आसमान में अगर इतने तारे हैं, अगर आसमान में इतने तारे हैं तो बताओ कितने मोल होंगे? अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो बताइए कितने मोल्स ऑफ स्टूडेंट होंगे? कितने मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, लाख, 10 लाख, और लाख हो गया 5, 10 लाख 6, करोड़ हो गया 7, 800 करोड़ मान लेते हैं। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन, मैंने गिने नहीं है भाई, रफली बोल रहा हूं। ये हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो बताइए इन सबको मोल में कन्वर्ट कर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ बंडल, नंबर ऑफ पैकेट। मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड करना है, पार्टिकल गिवन है तो एवोगैड्रो से डिवाइड करना होता है, वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। यूनिट सेम रखनी होती है। तो नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो, ये 6.022 हो गया 10⁻23। बस मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं इसको 6 ही मान के कर लेता हूं। तो 15 4 जा 60 कट गया, 22 से कट गया, तो इधर 10 रह गया, इधर 4, तो सिंपल इज 1/40। इसको आप 6 मान के कैलकुलेट कर लीजिएगा। आ जाइए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो,
अपॉन एवोगैड्रो। उड़ा दो, 3 से उड़ गया, 2 हो गया, ये से उड़ गया, 10 रह गया, तो 10/2 5 आ गया। आसमान में इतने तारे हैं, अरे तारे तोड़ लाएंगे हम, पर किसके लिए लाएं? चलिए भाई, आसमान में इतने तारे हैं तो बताओ कितने मोल हुए। इसको मैं काटता हूं तो ये 10 रह जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 1/60 कुछ आ जाता है। ठीक है, क्लास में इतने स्टूडेंट हैं तो कितने मोल हुए, गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन एवोगैड्रो, अपॉन एवोगैड्रो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इतनी, तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। नो प्रॉब्लम, ये हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन अपॉन में एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो। आ रहा है? यस, आ रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो हम क्या करना है, सीधा एवोगैड्रो से डिवाइड कर दीजिए, बात बन जाएगी। ओके, चलो अब तीसरा पैटर्न भी देख लेते हैं। थर्ड पैटर्न क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कहता है नंबर ऑफ मोल बताइए, लेकिन कब बताएं। कहता है अगर आपके पास 11.2 लीटर N2 है एट STP तो मोल बताइए। आपके पास 11,200 सेंटीमीटर क्यूब O2 है एट STP तो मोल बताइए। अच्छा जी, आपके पास 56 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया है एट STP तो मोल बताइए, तो मोल बताइए। ठीक है, और 2.24 मीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड है एट STP तो मोल बताइए। मैंने कोशिश की मैं अलग अलग यूनिट में आपको क्वेश्चन दे सकूं, क्योंकि ज्यादातर तो लीटर में ही होता है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम आपको प्रोवाइडेड हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, जब मास गिवन होता है तो मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होते हैं तो आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर देते हैं। द सेम वे जब गैस की वॉल्यूम गिवन होती है तो वॉल्यूम से ही डिवाइड करना है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है। टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 atm, तो ये STP कंडीशन है और वॉल्यूम लीटर में है, तो इसको 22.4 से डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हाफ मोल आ गया। अब मुझे इसको लीटर में बदलना है क्योंकि ये लीटर में नहीं है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 112 लीटर हो गया। इट इज इक्वल टू 112 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल क्या आ गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, कितना आ जाता है, 5 से आई थिंक कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10, ओ झकास, 5 मोल आ गए। ठीक है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये 56 लीटर ही मान के चलिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, तो यहां से जो कुछ आएगा आ जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखो 1 लीटर कहीं ना कहीं 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब कहीं ना कहीं 1000 लीटर के बराबर है, तो ये कितने लीटर के बराबर आएगा, 22400, इतने लीटर के बराबर आएगा। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में क्या होगा, 1000 से मैं इसको इंटू कर दूंगा। ओ नो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई, इतने लीटर हो गई। राइट, इतने लीटर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, सो कम्स आउट टू बी 100 मोल, कम्स आउट टू बी 100 मोल। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने मोल का ये बेसिक पार्ट लिया और मोल को अभी हमने केवल 3 पार्ट से डील किया। मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल, वो पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। एक मोल में कितना मास, मोलर मास, वो मोलर मास किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का हो सकता है, आयन का हो सकता है। एक मोल में कितनी वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट गैस के लिए होती है, क्योंकि गैस की वॉल्यूम 3 बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, पार्टिकल पर। तो अगर हम टेम्परेचर कर दें 273, प्रेशर 1 atm कर दें, तो एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाती है, इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो
तो अब हमें वो क्वेश्चन में कुछ भी दे, अभी मैंने क्या किया है देखो मैं आपको बताता हूं, हमने मोल को 3 बातों से रिलेट किया। पहला हमने डील किया नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, दूसरा हमने डील किया मास के साथ, और तीसरा हमने डील किया वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। हमने मोल को 3 डायमेंशन में डील किया, पार्टिकल, मास, वॉल्यूम। ठीक। अब मुझे हो सकता है क्वेश्चन में कभी मास दिया गया हो सकता है क्वेश्चन में कभी वॉल्यूम दे, हो सकता है क्वेश्चन में कभी पार्टिकल दे, वो कुछ भी दे सकता है ना, उसकी मर्जी है, वो क्वेश्चन में हमें कुछ भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्वेश्चन में पहले मोल फाइंड आउट करेंगे। हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमेशा पहले मोल फाइंड आउट कर लो और उसके बाद जो कुछ निकालना है निकाल लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मुझे क्या दिया है, मास। वो मुझे कुछ भी देगा, मैं मेरी कोशिश रहेगी पहले मोल निकालने की। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया 1/4 मोल। चलिए अब मैं मॉलिक्यूल निकाल लेता हूं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि 1/4 मोल में कितने मॉलिक्यूल, अरे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल। अब आपको पता है 1 दर्जन में 12 है, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा, इंटू ही तो करना है, 60 हो जाएगा। तो एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल हैं, तो 1/4 मोल में इतनी, सीधी सी बात है ना, कितने मॉलिक्यूल, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं, इतने मोल, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल, एक मोल में एवोगैड्रो होते हैं भाई, तो 1/4 मोल में कितने होंगे, इंटू ही तो करोगे। अच्छा वॉल्यूम एट एसटीपी निकालो, एक मोल में कितनी वॉल्यूम होती है, इतनी, तो 1/4 मोल में कितनी, 5.6 लीटर। ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल कॉन्सेप्ट। आप सोचिए कि एक मोल में कितना मास जी, मोलर मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने वॉल्यूम, 22.4 लीटर। बस ये दिमाग में रखना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि भाई मेरे पास 1.12 लीटर O2 है एट एसटीपी। इस बार मेरे को क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम दिया है। मुझे ये तीनों चीजें निकालनी है। मास भी बताओ कि इतने लीटर ऑक्सीजन का मास कितना है, इतने लीटर में पार्टिकल कितने, और मोल कुछ भी देगा अपन पहले मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन वो लीटर में, अपॉन में 22.4 उड़ा देंगे, आई थिंक ये 1/20 मोल आ गया। मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1/20 मोल में कितने होंगे, इंटू कर देंगे, काटा पीटी होती रहेगी। वॉल्यूम एट एसटीपी, एक मोल में, अच्छा वो तो दी हुई है, वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो क्या निकालना है, मास निकाल लेते हैं। सोचिए एक मोल में कितना मास, एक मोल में कितना मास, पहले ये सोचिए। एक मोल का मतलब होता है मोलर मास, और O2 का मोलर मास होगा 32। तो एक मोल में 32, तो 1/20 मोल में कितना आ गया, 1.6 ग्राम। कुछ भी देगा अपन पहले मोल निकालेंगे, मोल के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अरे आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। देखिए का अमोनिया के अगर इतने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, तो इस बार हमें क्या दे दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया है। तो अगर हमें वो नंबर ऑफ पार्टिकल देता है तो हमें क्या निकालना है, हमें मोल भी निकालना है, हमें इतने पार्टिकल का मास भी बताना है, और इतने पार्टिकल कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे एट एसटीपी वो भी निकालना है। कुछ भी देगा, कुछ भी देगा, हमें पहले मोल निकालना है इन तीनों में से, और उसके बाद हम बाकी सब कुछ निकाल लेंगे। तो चलो पहले फिर मोल निकाल लेते हैं भाई के। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, उड़ा दो, डिचिक डिचिक 2 आ गया, डिचिक इंटू डिचिक 10 रह गया, तो ये 1/20 मोल आ गए। चलो अब मास निकालते हैं, एक मोल में कितना मास, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल में कितना मास, वॉल्यूम निकालनी है तो सोचो एक मोल में कितनी वॉल्यूम, पार्टिकल निकालने तो सोचो एक मोल में कितने पार्टिकल। तो भाई एक मोल में कितना मास होता है, मोलर मास, इसका मोलर मास 14 + 3 17 हो गया। एक मोल में इतना, तो 1/20 मोल में कितना, 0.85 ग्राम। वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं एट एसटीपी, एक मोल में कितनी वॉल्यूम, इतनी, तो 1/20 मोल में कितनी,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.12 लीटर एट एसटीपी। एट एस, इस पूरे चैप्टर में जो वॉल्यूम चलेगी वो एट एसटीपी ही चल रही है। चलो, आई थिंक ये आपको चीजें क्लियर होती जा रही होंगी कि वो हमें कुछ भी देगा, हम पहले मोल निकालेंगे, मोल के बाद हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आया अरेंज, चलो मैं इसको अलग स्लाइड पे कराता हूं। क्वेश्चन है, सपोज करते हैं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, चलो पहला दिया है हमें 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा हमें दिया गया है 6.011 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल, तीसरा हमें दिया गया है 2.24 लीटर O2 STP, चौथा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 52 AMU हीलियम। ठीक है, और छठवा भी हमें दे दिया गया है 4 मिलीग्राम कार्बन। चलिए, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में क्या आता है, अरेंज करो इन पांचों को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमें सबका मास निकालना पड़ेगा। सबका मास निकालने के बाद हम उनको अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले क्वेश्चन में कोशिश करो सबके मोल निकालो। यहां मोल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां मोल नहीं है तो पहले इसके मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या होगा, जितने पार्टिकल आपको गिवन है 6.011, इसको 11 क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई खास फर्क पड़ेगा भी नहीं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल उड़ा देंगे, तो ये 0.01 मोल आ गया। चलिए, यहां पर इसके मोल निकालो, वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, 0.1 मोल आ गया। ये तो ऑलरेडी मास है, ये भी ऑलरेडी मास है। जब क्वेश्चन में मास ही निकालना है तो यहां पर ऑलरेडी मास ही तो दिया हुआ है, क्या जरूरत है उसको मोल में कन्वर्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है, यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं बनती। ठीक है, तो मैंने अब क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, अब यहां पे मैं सीधा मास निकालता हूं। मुझे मोल गिवन है, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल में कितना मास, एक मोल में मोलर मास, तो मोलर मास निकालोगे, इसका आएगा 100, इसका मोलर मास आएगा 100, तो एक मोल में 100, तो 0.1 मोल में हो गया 10 ग्राम। अब सोचिए ना, एक मोल में कितना मास, 100, तो 0.1 मोल में कितना हो गया। अब यहां पर मास निकालते हैं इसका, एक मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, एक मोल में 44, तो 0.01 मोल में कितना, 0.44 ग्राम। यहां पे मास निकालो, एक मोल में कितना मास 32, तो 0.1 में कितना 3.2, मास निकल गया। ये तो ऑलरेडी मास है, लेकिन क्या है ना, एएमयू में है, हमें चाहिए ग्राम में। हमारी आत्मा को ठंडक तभी पहुंचती है जब ग्राम में मास दिया हो, तो हम निकाल लेते हैं। 1 एएमयू कितना होता है, 1 एएमयू होता है इतने ग्राम, 1 एएमयू इतने ग्राम, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो थी एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 एएमयू इतने ग्राम, तो 52 एएमयू कितना होगा, कितने ग्राम, बहुत कम है। और ये तो ऑलरेडी मास ही गिवन है, 4 मिलीग्राम, मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगा, इतने ग्राम। तो सबसे कम मास है डी, है ना, सबसे कम मास किसका है, डी का है, तो डी सबसे पहले आ जाएगा। डी से थोड़ा ज्यादा मास मुझे लग रहा है ई का, डी से ज्यादा है ई का, ई से ज्यादा है बी का, बी से ज्यादा है सी का, और सबके पिताजी हैं ए का मास सबसे। तो ये हमने अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, राइट। चलिए, काफी इजी है, क्वेश्चन को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मास निकालना है, लेकिन जहां पहले ही मोल दिए हुए हैं उसको मोल में ही रहने दो, और जहां मास गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मास ही निकालना था। तो अगर पार्टिकल गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल में कन्वर्ट करने के बाद हम सीधा मास पे आ जाते हैं। चलिए, अब मैं जरा थोड़ी सी बात करता हूं कि सपोज कीजिए मेरे पास 5.6 लीटर
3 है एट एसटीपी। मोल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं वो भी बताइए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो देखो, हमेशा क्वेश्चन में पहले मोल निकालना है। मोल मोल मोल, पहले मोल। तो मोल क्या होगा? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ये तो मोल निकल गए 1/4। अब मॉलिक्यूल आ जाओ। सोचो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। वो बार बार 6.022 लिखने में टाइम बर्बाद होता है, तो मैंने सिंबल यूज कर लिया एवोगैड्रो। एक मोल में एवोगैड्रो। अगर एक मोल में एवोगैड्रो है तो 1/4 मोल में कितने होंगे? इतने ही तो होंगे। अब आ जाओ एटम। देखो, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है बच्चों। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। 2 मॉलिक्यूल में 6 होंगे, 3 में 9 होंगे, 10 में 30 होंगे, 20 में 60 होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो 3 से इंटू कर दो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? इतने एटम हो जाएंगे। देखिए, एक बंदे ने मॉर्निंग में उठकर 900 ग्राम वाटर पी लिया। चलो जी, पी लिया, बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो बताओ कितने मोल वो भाई साहब पी गए? पानी के कितने मॉलिक्यूल चले गए? हाइड्रोजन के कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम चले गए? फिर हम बात आगे जाके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी करेंगे, बट फिलहाल देखो, क्वेश्चन में वो कुछ भी कहेगा ना, हम पहले मोल निकालेंगे। मोल होता है गिवन मास, मोलर मास। 50 मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल पे आ गए। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल एवोगैड्रो होते हैं ना? एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, एक दर्जन में 12, तो एक मोल में एवोगैड्रो। तो 50 मोल में कितने होंगे? 50 मोल में इतने मॉलिक्यूल हो गए। अब मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं एटम। मॉलिक्यूल के अंदर एटम है। अब देखो, पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम। पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो मुझे अगर हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं, तो हमेशा सोचो एक मॉलिक्यूल में कितने? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना हाइड्रोजन के। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? मैं 2 से इंटू कर दूंगा। ऑक्सीजन के एटम, एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 2, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही तो एटम आएंगे। कहता है जी टोटल एटम बताओ। नो प्रॉब्लम, इन दोनों को प्लस कर दो। या फिर देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 एटम हो गए टोटल एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इतने होंगे। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास 8 ग्राम मीथेन गैस है, राइट? 8 ग्राम मीथेन गैस हमारे पास है। तो मोल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए, कितने कार्बन के एटम हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम है, राइट? ये सब कुछ बताइए। तो चलिए मोल निकालेंगे पहले। गिवन मास, मोलर मास, हाफ मोल आ गए। मॉलिक्यूल पे आ जाइए। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो। तो आधे मोल में कितने होंगे? इतने होंगे। कार्बन के एटम पे आ जाओ। ये सोचो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही तो एटम है। एक मॉलिक्यूल में 1 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम। एक बंदे के पास एक ही तो गर्दन है, 100 बंदे होंगे तो 100 ही तो गर्दन होगी। तो जितने मॉलिक्यूल उतने एटम हो गए, उतने ही कार्बन के एटम हो गए। तो कार्बन के एटम हो गए इतने। अच्छा, अब आ जाओ हाइड्रोजन के एटम। एक मॉलिक्यूल में तो 4 एटम हैं, तो 2 में 8 हो जाएंगे, 10 में 40 हो जाएंगे। एक बंदे की 2 आंखें हैं, तो 10 बंदों की 20 आंखें हो जाएंगी। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के अगर 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे। अच्छा, अगर वो टोटल एटम पूछता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम 5 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? ये मैंने कर डाला। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी कर लेते हैं। देखिए, इस बार ये एटम नहीं है, आयन है। मुझे बताइए इतने ग्राम ऑक्साइड में कितने मोल है? मैं क्वेश्चन में पहले मोल ही निकालूंगा। मोल
फिर आयन निकालूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल होंगे वो भी निकालेंगे। फिर उन पार्टिकल के अंदर मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। देखो ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन, और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये है 2 माइनस। माइनस का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए। तो प्रोटॉन तो है इसके पास 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते, इफ इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और न्यूट्रॉन इनका डिफरेंस होता है, राइट। चलो मोल निकालते हैं। गिवन मास, भाई का मोलर मास 16 आ गया, 1/4। नंबर ऑफ आयंस निकालो, एक मोल में कितने आयन। मैं बार बार 1 मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं। एक मोल में एवोगैड्रो आयंस हैं, तो 1/4 मोल में कितने आयंस, इतने आयंस हो गए, ठीक है। 4 ग्राम ऑक्साइड के अंदर इतने आयंस हैं ऑक्साइड के। अब मुझे बताओ टोटल कितने प्रोटॉन। अरे भाई एक आयन में 8 प्रोटॉन है, एक सिंगल आयन में 8 प्रोटॉन है, तो इतने आयन में कितने प्रोटॉन होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 8 से इंटू करेंगे। इलेक्ट्रॉन, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है एक आयन में, तो इतने में कितने होंगे। न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं, एक आयन में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इतने में कितने होंगे। क्लियर, आई थिंक क्लियर तो हो जाना चाहिए। अरे नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा धैर्य अपने जीवन में रखना है। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, उसको दोबारा समझने की कोशिश करो रिवर्स जाकर। नहीं आया तो आगे समझते हैं। देखिए कहता है 9 ग्राम एल्यूमिनियम आयन है अपने पास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ये, मास नंबर ये, और ये इसका चार्ज है। बताइए कितने मोल हुए, कितने आयन हुए, कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे 9 ग्राम एल्यूमिनियम आयन में। तो अपन की प्रायोरिटी क्या है, पहले हमेशा नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। गिवन मास, मोलर मास, तो 1/3 मोल आ गए, ठीक है। आयंस निकालते हैं, एक मोल में एवोगैड्रो आयन, तो 1/3 मोल में इतने आयंस होंगे। एक मोल में कितने पार्टिकल है एवोगैड्रो, तो 1/3 मोल में कितने पार्टिकल, इंटू कर दिया। अब आयन के अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो ये होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गए 13, इलेक्ट्रॉन 3 चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए भाई ने। तो जितने प्रोटॉन थे, अगर ये न्यूट्रल होता तो उतने इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, 10 रह गए, और न्यूट्रॉन इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, 14। तो चलिए प्रोटॉन, एक आयन में 13 प्रोटॉन है एक आयन में, तो इतने आयन है हमारे पास, कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, इतने प्रोटॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक आयन में 10, तो इतने में कितने, इतने में इतने। न्यूट्रॉन एक आयन में 14, तो इतने में कितने। दैट्स इट, खत्म कहानी। अच्छा जी, अच्छा बताते हैं कि 90 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, तो बताइए कितने मोल हुए, कितने मॉलिक्यूल हुए, कितने कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो गिवन मास, मोलर मास 1/2 मोल आ गए। चलिए मॉलिक्यूल निकालते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना, एक मोल में एवोगैड्रो, तो आधे मोल में कितने होंगे, इतने। अब कार्बन के एटम, एक मॉलिक्यूल में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, 2 में 12 होंगे, 3 में 18 होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसको आप 6 इंटू कर दीजिए, यू विल गेट कार्बन एटम। अब हाइड्रोजन एटम निकाल लीजिए, क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में 12 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे। ओके रिपोर्ट है। ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 6, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने। चलिए ओके रिपोर्ट। अच्छा जी, तो 1800 ग्राम वाटर, वाटर पिया गया 1800 ग्राम, ठीक है। तो मोल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए,
एटम भी बताइए और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी सब कुछ बता दीजिए इस बार। देखो हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन होता है 816। मोल तो अब आप बता ही देंगे क्योंकि मोल में आप सब ट्रेंड हो चुके हैं। मॉलिक्यूल में भी अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी 1 मोल में एवोगैड्रो, तो 100 मोल में इतने। चलो टोटल एटम एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आप देख सकते हैं, टोटल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 3, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 से इंटू कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें बताना है कितने पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है और एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, फिर उसके बिहाफ पे हम निकाल सकते हैं। देखो प्रोटॉन की बात करता हूं, पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन, 2 एटम के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं। अब पानी पे कोई चार्ज नहीं है, पानी न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं, तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूट कौन करेगा, केवल ऑक्सीजन। कितने हैं, 8। तो चलो जी टोटल प्रोटॉन, पानी के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हैं, एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने। हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। चलिए, तो यहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट को अलग अलग डायमेंशन में समझ लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल में, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टर्म्स में भी हमने इसको समझ लिया है। ठीक, पॉसिबिलिटी तो बहुत है, पॉसिबिलिटी की तो कमी ही नहीं है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। जैसे कि कहता है डेंसिटी, पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो बताइए कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं पानी 1 ml, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, 1 ml पानी में लेता हूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी लेता हूं, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी का मतलब क्या है, 1 ग्राम पानी की वॉल्यूम 1 ml है, 1 ग्राम पानी की वॉल्यूम 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। पहले आप इस लाइन को सोचिए कि क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं या नहीं। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ग्राम पानी की वॉल्यूम 1 ml है, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली बात है 18 ग्राम वाटर की वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। 18 ग्राम वाटर की वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब होगी। इज इट क्लियर, जी हाँ क्लियर। 18 ग्राम पानी का मतलब ये पानी का 1 मोल होता है, 1 मोल का मतलब मोलर मास, तो ये पानी का मोलर मास है। तो अगर ये पानी का मोलर मास है तो कितने मॉलिक्यूल का मास है, ये भी क्लियर हो गया कि ये ही पानी के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास है। पानी के इतने मॉलिक्यूल का इतना मास, इतने मास की इतनी वॉल्यूम, तो इतने मॉलिक्यूल की इतनी वॉल्यूम हो गई, इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी वॉल्यूम हो गई। क्वेश्चन में कहा गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल होंगे, अरे इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6.022 अपॉन में 18, मैं इसको 6 ले लूं, 1 ले लूं, काट पीट के 1/3 कर देंगे, सो 1/3 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात।
देखिए मोल कॉन्सेप्ट तो अभी बहुत लेंदी है, बहुत 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 ज्यादा लेंदी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी उसको कर सकते हैं, इनफाइनाइट है ये तो। बट यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बेसिक लेवल पे मोल कॉन्सेप्ट जरूर करवा दिया है, ठीक है। बट अभी इसको थोड़ा सा कुछ, थोड़ा क्या मतलब बहुत कुछ बाकी रह जाता है, ठीक। अब जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर वो एलिमेंट है तो हम उसको नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कह सकते हैं। अगर वो कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ मोल है वही नंबर ऑफ ग्राम एटम है, लेकिन याद रखना फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट्स। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है फॉर कंपाउंड। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस भी हो सकता है आयंस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल का मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ग्राम आयंस भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने जब आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया, आइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट, ये है नंबर ऑफ मोल। तो मैं इसको नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कह सकता हूं। कितने ग्राम एटम आए हैं? 1/3 ग्राम एटम आ गए। कितने ग्राम आयन आए हैं? 1/4 ग्राम आयन आ गए। कितने ग्राम आयन आए हैं? 1/3 ग्राम आयन है। कितने ग्राम एटम आए हैं? इतने। कितने ग्राम एटम आए हैं? इतने। कितने ग्राम एटम, कितने ग्राम आयन, कितने ग्राम एटम, ठीक। इसी तरह से जब हम बात मॉलिक्यूल की करेंगे तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल आए कार्बन डाइऑक्साइड के? 1/40 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूल, क्लियर हो गई बात आपको? तो जहां नंबर ऑफ पार्टिकल चलते हैं वहां पे मॉलिक्यूल के लिए आ जाता है। इसी तरह से चलो ये तो यहां पर ये नाइट्रोजन है, मैंने इसके मोल निकाले, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल क्योंकि कंपाउंड था, ग्राम मॉलिक्यूल कंपाउंड था, ग्राम मॉलिक्यूल कंपाउंड सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक। तो ग्राम एटम अगर एलिमेंट है तो ग्राम एटम का मतलब ही नंबर ऑफ मोल होगा, कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, ये भी एक कॉन्सेप्ट रहा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और देखिए जरा C6H12O6, ये मैंने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6। अब यहां पर ये कोफिशिएंट मैंने लगाया है, ये कोफिशिएंट 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोफिशिएंट 1 मोल भी हो सकता है। अगर ये कोफिशिएंट 1 मॉलिक्यूल है या ये कोफिशिएंट 1 मोल है, तो दोनों में कहानी अलग अलग है। देखिए मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, 6 एटम, 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन और 6 एटम ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये मोल है, मोल है, तो ये सब मोल बन जाएंगे। इसके एक मोल में 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन और 6 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर ये कोफिशिएंट आप मोल लेके चल रहे हैं तो ये सब मोल हो जाएंगे, ठीक। जैसे कि भाई मेरे पास 0.4 मोल K4FeCN6 है। कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। चलो कोई बात नहीं, निकाल दे। देखो मैंने क्या बताया कि अगर ये कोफिशिएंट आपको मोल दिया जाएगा तो सबके मोल हो जाएंगे, हम सबके मोल निकाल देंगे, सबका मास भी निकाल देंगे इसमें। अगर ये कोफिशिएंट मोल हैं तो ये सब मोल बन जाएंगे। तो देखो 0.4 मोल किसके? K4FeCN6। तो इसके अंदर 4 4 16 यानी 1.6 मोल हो गए पोटेशियम के,
0.4 मोल हो गए आयरन के। कार्बन के यहां पर 6 4 जा 24 यानी 2.4 मोल हो गए कार्बन के। नाइट्रोजन के 6 4 जा 2.4 मोल हो गए नाइट्रोजन के। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मास निकालना है। इसके एक मोल का मास 39 तो 1.6 मोल का इतने ग्राम। आयरन के एक मोल का मास 56 तो 0.4 मोल का मास इतने ग्राम। यानी इस कंपाउंड के अंदर जो मेरे को इतने मोल दिए गए हैं उसके अंदर इतना आयरन है, इतना पोटेशियम है। कार्बन का एक मोल में 12 ग्राम होता है तो 2.4 मोल में इतने ग्राम कार्बन हो जाएगा। नाइट्रोजन एक मोल में 14 होता है तो 2.4 मोल में इतने ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगा। राइट। तो मैं सभी कंपोनेंट का मास भी निकाल सकता हूं अगर मुझे पूरे कंपाउंड का मोल दिया है। देखो जैसे 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 भाई मेरे पास 2.5 मोल ग्लूकोज दिया है, 2.5 मोल ग्लूकोज दिया, तो मुझे बताओ इसमें कार्बन का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है। तो जब ये मोल होता है ना तो ये सब मोल बन जाते हैं। तो कार्बन के मोल, एन मतलब कार्बन के मोल है। एक मोल में 6 तो 2.5 मोल में कितने हैं, इतने। ठीक है, ये मोल निकल गए। अच्छा, अब हाइड्रोजन के मोल, एक मोल में 12 तो 2.5 मोल में कितना, एक मोल में 12 तो 2.5 मोल में इतना। मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल में 6 है तो 2.5 मोल में कितना। ये मैंने मोल निकाल लिए सबके। और मोल है तो फिर मास निकालने में क्या दिक्कत है, मास भी निकाल लेंगे। कार्बन का मास एक मोल में 12 तो इतने मोल में कितना। मास ऑफ हाइड्रोजन एक मोल में 1 ग्राम तो इतने मोल में कितने ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन एक मोल में 16 तो इतने मोल में कितना। दैट्स इट। तो ये भी एक तरह का मोल कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है। होप आपको मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक लेवल पर है वो क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। ऑल डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना उसी के अनुसार हमें रिटर्न मिलता है लाइफ में। जितना हम किसी सब्जेक्ट में भी किसी चैप्टर में, उसके किसी टॉपिक में जितना ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उतनी अच्छी हमें रिटर्न मिलेगी। और जो डर गया समझो मर गया। क्योंकि मैंने देखा अक्सर मैंने बच्चों को केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में खासतौर से मोल कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं वो स्टार्टिंग में ही कि मोल कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा, केमिस्ट्री तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही। क्योंकि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो मोल कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की बैकबोन माना जाता है। इसको आपको बहुत आराम आराम से करने की जरूरत है। तो जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं उसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप करते जाते हैं तो आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपका बेसिक लेवल पे कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और बेटर लेवल पे डील करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।